Hello friends, welcome to Fun Study again. My name is Yash Agrawal. I will teach you the concept of physics, chemistry, maths of BSc first year. So today's concept is Green's theorem. So we will learn how to derive the derivation of Green's theorem. So here we go. So we will learn it from the book of Unified Physics. इट इज़ वेरी ईजी फ्रेंड्स, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है. सो अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, इफ अ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर फंक्शन phi1 एंड द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन phi2, दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू phi1 डॉट डेल वेक्टर phi2. अब यहाँ पे हमने पहले एक चीज़ कंसीडर कर ली है ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स को समझने के लिए कि यदि कोई वेक्टर फील्ड वेक्टर ए है वो इक्वल है किसी स्केलर फंक्शन phi1 और किसी दूसरे स्केलर फंक्शन phi2 के ग्रेडियंट के इक्वल. फ्रेंड्स, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि उस स्केलर फंक्शन का डेल ऑपरेटर डेल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. तो इस यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन phi2 है, तो इस वजह से हमने डेल वेक्टर डॉट phi2 लिखा हुआ है. तो ए वेक्टर को हमने कंसीडर किया है कि इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट से प्राप्त होता है हमें. तो फ्रेंड्स, ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार यदि कोई वेक्टर फील्ड ऐसा है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि इस टर्म का डीवी वॉल्यूम के अलोंग वॉल्यूम इंटीग्रल करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें, वो इस टर्म के डी ए वेक्टर के अलोंग सरफेस इंटीग्रल करने से प्राप्त होने वाली वैल्यू के इक्वल होती है फ्रेंड्स, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं phi1 डेल वेक्टर phi2 माइनस phi2 डेल वेक्टर phi1. तो फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रूफ समझेंगे. तो सबसे पहले हमने वही चीज़ कंसीडर कर ली जो कि डेफिनेशन में पहले हमने कंसीडर की थी कि ए वेक्टर इक्वल टू phi1 डॉट डेल वेक्टर phi2, बिल्कुल इसी तरीके से. तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो डेल वेक्टर है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है. इस जगह पर हमने जो डेल वेक्टर की वैल्यू है वो पुट कर दी है इस डेल वेक्टर डेल ऑपरेटर की, जो कि होती है आई पे कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड. और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो phi2 के साथ है. मतलब डेल ऑपरेटर का जब भी हम प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके जो बाद उसके आगे जो टर्म लिखा होता है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स. तो अब डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हमने इस ए वेक्टर जो ये वेक्टर फील्ड वेक्टर ए है इसका डेल ऑपरेटर के साथ प्रोडक्ट किया, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट एक ए वेक्टर को नहीं रख सकते. जहाँ पर हमने जैसे phi2 यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि phi2 यहाँ पर एक स्केलर फंक्शन था जबकि वेक्टर एक वेक्टर फील्ड है. तो यदि हम चाहें इसको, तो हम पहले फ्रेंड्स इसको ए वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से भी रख के शो कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है तो हम इसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ. तो जब हम इसको इस तरीके से पुट कर देंगे तो हम देखेंगे जो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर के साथ जो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस तरीके से निकल के आएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर फंक्शन हैं. तो आई कैप वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट का रूल आप जानते हैं तो मैं बताना जरूर नहीं समझूंगा. अब यदि आप फ्रेंड्स ये जो कंपोनेंट ये जो टर्म है इसको इस टर्म से कंपेयर कीजिएगा, तो फ्रेंड्स आई कैप वाले जो कोफिशिएंट हैं वो आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ पर ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी phi1 डेल phi2 अपॉन डेल एक्स. सिमिलरली वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी ए वाई की वो होगी phi1 डेल phi2 अपॉन डेल वाई. सिमिलरली ए जेड की वैल्यू भी phi1 डेल phi2 अपॉन डेल जेड होगी फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू में हम यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं तीनों. और हम इसके आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेल अपॉन डेल एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंसीएशन करेंगे. तो ये दोनों जैसे कि हम देख सकते हैं ये दोनों phi1 और डेल phi2 अपॉन डेल एक्स,
दोनों ही स्केलर फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन है, ऐसा अभी हम कंसिडर करते हैं कि दोनों ही फंक्शन है। तो जब ये दोनों प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट वाला रूल यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रेंड्स, जो कि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन जो कहते हो। तो ये रूल लगाने के बाद फ्रेंड्स हम अगले पेज पर देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देने लगती है। यहाँ पर हमने अंदर तीनों टर्म्स में, तीनों कंपोनेंट्स के जो टर्म है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों में हमने अंदर डेल अपॉन डेल एक्स या डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड का अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर दिया है फ्रेंड्स। तो जो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हमें नजर आने लगी है। तो अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में के अंदर भी कुछ टर्म्स हैं जिनमें फाई 1 कॉमन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, फाई 1 सेम दिखाई दे रहा है। तो उन तीनों टर्म्स से हम फाई 1 कॉमन लेके उन तीनों टर्म्स को हम अलग रखेंगे और बाकी जो हमारे बचे टर्म्स हैं उनको हम अलग पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब जो ये इक्वेशन है इसको अगर हम देखें तो हम इस इक्वेशन को कुछ जो नीचे लिखी हुई है इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आई कैप, जे कैप और के कैप में हमने स्प्लिट कर दिया है, दो फंक्शंस में डिवाइड करके। इस चीज़ को समझने के लिए फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो अगर ये जो डॉट प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमें ऊपर मिलने वाली जो वैल्यू है उसकी इक्वल होगी। और सिमिलरली हमने जो बचे खुचे जो वैल्यूज़ थी, हमें बचे खुचे जो टर्म थे उनको भी हमने आई कैप, जी कैप और के कैप में स्प्लिट करके रख दिया फ्रेंड्स। मीन्स डेल फाई 1 अपॉन डेल एक्स और डेल फाई 2 अपॉन डेल एक्स वाली दो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर बना लिए, दो टर्म्स हमने बना लिए। और अब हम यदि इनको गौर से देखें फ्रेंड्स तो ये जो फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है ये डेल वेक्टर की वैल्यू है, तो हम इसको डेल ऑपरेटर रख सकते हैं। और ये जो सेकंड टर्म है ये डेल वेक्टर फाई 2, अगर आप गौर से देखें तो डेल वेक्टर फाई 2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम डेल वेक्टर फाई 2 रख सकते हैं। सिमिलरली ये डेल वेक्टर फाई 1 और ये भी डेल वेक्टर फाई 2 है, तो इन दोनों की जगह हम डेल वेक्टर फाई 1 और डेल वेक्टर फाई 2 पुट कर सकते हैं। और फाई 1 का यहाँ अंदर प्रोडक्ट करने के बाद और डेल वेक्टर जो डेल वेक्टर, यदि दो ऑपरेटर हमें साथ में मिल जाए तो हम उसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि लैप्लासियन ऑपरेटर होता है फ्रेंड्स। यदि आप लैप्लासियन ऑपरेटर को पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे ये जो टर्म यहाँ पर डेल स्क्वायर आया है इसी को हम लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि दो डेल ऑपरेटर्स को डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम में हम फ्रेंड्स गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यदि फ्रेंड्स अगर आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अभी तक नहीं समझा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार हमें पता है कि किसी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का डेल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर डीवी के अलोंग उसका वॉल्यूम इंटीग्रल से जो वैल्यू फाइंड होती है वो उसी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए का डी ए वेक्टर, स्मॉल डी ए वेक्टर सरफेस के अलोंग सरफेस इंटीग्रल करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है उन दोनों का ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। तो अब हम डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ ऊपर से ये जो वैल्यू हमने फाइंड की थी ये डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू थी फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और ए वेक्टर की जो वैल्यू हमने सबसे पहले जो कंसीडर की थी उसे भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है फ्रेंड्स ये हमारी इक्वेशन ग्रीन्स थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म में है, ग्रीन्स थ्योरम का ये फर्स्ट फॉर्म है ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाई 1 और फाई 2 को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमें फाई 1 दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स वहाँ पर फाई 2 रिप्लेस कर देंगे और फाई 2 की जगह फाई 1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरीके से नज़र आने लगेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें एक तीसरी इक्वेशन मिलेगी फ्रेंड्स, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यदि आप इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लें तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन हम करेंगे और फ्रेंड्स और ये जो तीसरी इक्वेशन होगी ये हमारी ग्रीन्स थ्योरम का सेकंड फॉर्म होगी, जहाँ पे हम देखेंगे तो डेल वेक्टर फाई 1 डॉट डेल वेक्टर फाई 2 इक्वल होगा डेल वेक्टर डॉट फाई 2 डेल वेक्टर फाई 2 डॉट डेल वेक्टर फाई 1 के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के नियमों से हम जानते हैं कि डेल वेक्टर फाई 1 डॉट डेल वेक्टर फाई 2 यानी कि डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटर लॉ को फॉलो करता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी ग्रीन्स थ्योरम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो thanks for watching this video friends and subscribe this channel for more such videos.